ओके दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्ट फार्मिंग नाउ। और आज के इस ब्लॉग में आज है 28 सितंबर 2025। तो दोस्तों, हम अपने ब्लॉग में अपने खेती करने का तरीका को बताते हैं कि कैसे हम अपने खेतों में सब्जी का खेती कर रखे हैं। मेनली हमारे खेतों में हरा सब्जी का खेती होता है और फ़िलहाल अभी नेनुआ और भिंडी हम अपने खेतों में लगा रखे हैं। तो मेरे पीछे आप ये नेनुआ का खेत देख रहे हैं और आज मेरा ड्यूटी है नेनुआ काटना। फिर से अल्टरनेट में हम लोग काटते हैं नेनुआ। और फ़िलहाल अभी अगर नेनुआ का रेट बात करें तो 35 रुपये के आसपास कहीं बिक रहा है, 35 से 40 रुपये के बीच में। तो काफ़ी अच्छा है और हम अपने काम पे लग चुके हैं। अभी फ़िलहाल अभी एंट्री हो गया है खेत में। तो दोस्तों, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। और हम अपने ब्लॉग में दिखाते हैं कि कैसे हम पूरा खेती करते हैं और कौन कौन तरीक़ा से हम खेती करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने काम की तरफ और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे 2 लाइन कंप्लीट करके आ चुके हम लोग बाहर। और इस टोकरी में, छोटा सा टोकरी है, इसमें इसको बढ़िया से सजा करके चुन के रखना है। और उस केले के पत्ते को लगाना भी है। उस केले के पत्ते से बढ़िया से साइड लगाएंगे ताकि रगड़ न खाए। जैसे कि चलिए दिखाते हैं आपको। तो इस तरह से कुछ केला का पत्ता हम लोग लगा लिए हैं और इसमें ये नेनुआ रखना है सजा के, यानी कि बढ़िया से सजा के सरिया के रखना है ताकि जब मार्केट में मेरा नेनुआ खुले तो काफ़ी अच्छा रेटों पर बिके। बढ़िया से सजा कर के ले जाएंगे, बढ़िया से अपने सौदे को ले जाएंगे मार्केट में। तो जो व्यापारी है वो जल्दी लेता है सामान, आपका सौदा बहुत जल्दी कोशिश करता है लेने का। जानता है कि प्रोफेशनल ढंग से लाते हैं सामान तो अच्छा सौदा होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा सौदा के बीच में। और डायरेक्ट मार्केट में हम खोलेंगे इसे और बेचने को शुरुआत करेंगे। नहीं तो जो ख़राब होती है, जिनका सौदा ख़राब होता है, जिनका सौदा अच्छा से नहीं रहता है, जो पार्ट टाइम में करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा डाउटफुल रहता है सामान लेना और सही रेट पे नहीं लेते हैं। तो जितना अच्छा से रहेंगे आपका सौदा सही रेट पे बिकेगा। चीज़ें अच्छा दिखना चाहिए मार्केट में, कभी भी सेल करने के लिए कोई भी चीज़ अच्छा दिखाना पड़ता है कि हाँ मेरा सामान जो है, मेरा सौदा काफ़ी अच्छा है। तो कोशिश करेगा जो भी व्यापारी है, जो भी लेनदार है, वो जल्दी आपका सौदा खरीदने की कोशिश करेगा। तो चलिए अच्छा से सरिया के रखते हैं। और कुछ यहाँ पे हम छाट रहे मतलब कि साइड कर ले रहे हैं, जो कि अच्छा दिखने में और लग रहा है। इसे हम ऊपर से रख सकते हैं क्योंकि खोलेंगे अगर सौदा मार्केट में तो ऊपर का सौदा ज़्यादा दिखेगा। तो ऊपर का सौदा अच्छा दिखेगा, मतलब कि उनके एक एजप्शन रहेगा कि हाँ भाई अंदर भी ठीक ही होगा। तो इसलिए चलिए इसको सरियाते थोड़ा ढंग से। दोस्तों, एक लाइन कंप्लीट कर चुके हैं उस लाइन को, वो लाइन पूरा कंप्लीट हो गया। दूसरी लाइन में हम लोग आए हैं। तो एक बात यहाँ पे अच्छा हुआ है कि दोस्तों, पानी जो लगी हुई थी, सब पूरे खेतों में पानी जो लगी हुई थी वो काफ़ी सूख गई है। पानी अब कहीं नहीं दिख रहा आपको। काफ़ी अच्छा हुआ है ये, क्योंकि पानी लगने में की वजह से पानी में ही काम करना पड़ा था। काम करने की वजह से मेरा तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है। ये इस कान से बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा है। ऐसा पता नहीं क्यों हुआ। इस बारिश के पानी में काम किए, भींग भींग करके वापस से नीचे पानी लग गया मिट्टी में, खेतों सब में। तो वहाँ पे अंदर घुस घुस के काम करना पड़ा। तो सर्द गर्म वगैरह डॉक्टर बोला कि सर्द गर्म हो गया है और सर्दी होने की वजह से आपका कान ये जाम है। तो दवा हुआ डाला है और दवा दिया है डॉक्टर। तो ठीक है, अभी पानी सूख गया है तो ये काफ़ी अच्छा हुआ है दोस्तों। आज तो नेनुआ काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसमें फड़ा हुआ है। लगभग एक लाइन घूमे हैं तो ये 2-3 केजी के आसपास निकल चुका है। और यहाँ पे आप दिखेंगे तो लटका हुआ दिख रहा है। चलिए इसे भी कंप्लीट करते, जल्दी जल्दी तोड़ते हैं, नहीं तो बहुत तेज़ धूपा निकल जाएगी। और अभी धूपा निकल रही है, आज हवा भी नहीं बढ़ रही है। कल के दिन पे तो काफ़ी अच्छा मौसम था, लेकिन आज के दिन पे तेज़ धूपा है। तो हम जल्दी से काम निपटाते हैं दोस्तों।
चलिए आते हैं दोस्तों। लगभग आधा खेत हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। यहाँ पे आधा खेत तोड़ चुके हैं, आधा और बच गया है। लगभग 15 केजी के आसपास निकला होगा नेनुआ आधे खेत में, और आई थिंक कि आगे भी 10 केजी निकल जाना चाहिए, यानी कि आज ठीक ठाक निकल रही है। काफ़ी अच्छा उपज है। उसका मेन कारण है कि धूपा होना, दिन खुलता है धूपा होती है तो भिंडी और नेनुए के अंदर में जो उपज है वो बढ़ जाती है। तो इस वजह से भी उपज आज बढ़ी हुई है। तो ठीक है, देखते हैं कैसे रेट पे मिलता है। इंड ऑफ नेनुए के सीज़न का अभी इंड ही है एक तरह से देखा जाए तो, लगभग 1 महीने। और जब तक ओस नहीं गिरने लगता, मतलब जब तक अगर शीत अगर तेज़ी से गिरने लगेगा तो ये सीजन जो नेनुआ का फसल है वो ख़त्म हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो जब तक शीत नहीं गिरता, जब तक ओस नहीं गिरता, तब तक ये चलेगा। लेकिन दूसरे फसल के लिए हम लेट हो जाएंगे, इसलिए हम इसे बहुत जल्दी से कटवाने वाले हैं। ये पूरा मिट्टी साफ अगर सूख जाती है, जोतने लायक हो जाती है, तो फिर बहुत जल्दी कटेगी। और इसमें हम लोग मूली का खेती करेंगे हम लोग। इसमें इस खेतों में मूली लगेगी, और वो मूली लगभग हम लोग छठ के आसपास तक उसे ख़त्म कर देंगे। देन उसके बाद हम वापस फूलगोभी के ऊपर लग जाएंगे। फूलगोभी इसमें लगेगी फिर से। तो ठीक, आधा खेत और लगभग बच गया है, 3 लाइन और है, तो हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। फिर दूसरे खेत में भी जाना है हमको, बस इतना अभी काटे हैं। तो दोस्तों ये आखिरी लाइन में हम लोग पहुंच चुके हैं। ये आखिरी लाइन है मेरा। हमने 2 लाइन एक बार में ही काट लिया। और जल्दी होने का रीज़न ये है कि जैसे अभी हम ऊपर निकले हुए हैं, तो ऊपर निकल करके एक बार देख लिए कि कहाँ पे मेरा नेनुआ है और कहाँ पे मेरा टारगेट है, बस हम वहीं गए और उसे काट लिए। तो इससे जल्दी हो गया। अब एक बार हम फिर वापस निकलेंगे ऊपर और देखेंगे कि कहाँ पे है, कहाँ पे नेनुआ है। अब फिर वो हम वहीं पे जाएंगे और डायरेक्ट उसे टारगेट से काट लेंगे। तो इससे थोड़ा जल्दी हो जाता है। ये आखिरी लाइन रहा। एक बार में हमने 2 लाइन काट लिया। यहाँ पे देख सकते छुप के बैठा हुआ है। इसे भी एक बार ओके। एक यहाँ भी है। एक सेकेंड यार, थोड़ा काटने में नहीं बन रहा है, मोबाइल हाथ में है तो। तो दोस्तों एक बार बॉर्डर हम देख लेते हैं, और कहीं छूटा हुआ है तो उसे भी हम निपटा लेंगे, क्योंकि अब ख़त्म हो चुका है। एक दिखा और हमें 1 सेकंड लगभग ये यहाँ पे फुल हो चुका है। ये डब्बा हमने लाया था जिसे अब हम बिल्कुल फुल कर दिए। आज के दिन पे थोड़ा सा उपज इसमें ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि धूपा निकलने के वजह से, धूपा निकलता है तो इसका उपज काफ़ी ज़्यादा होती है। अभी से भी ज़्यादा अगर पहले, आज से 10 साल पहले बात करें तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था उपज। लेकिन पता नहीं अब मौसम का परिवर्तन इतना ज़्यादा हुआ, और इसके पीछे का बहुत सारा कारण भी हो सकता है दोस्तों, जिस वजह से अब धीरे धीरे उपज बिल्कुल कम हो चुका है। नहीं तो आज से 10 साल पहले का बात करें तो लगभग इतना ही खेत में हम लोग 2 क्विंटल तक हम लोग नेनुआ काटते थे लगभग। इसमें भी लेबर जन लगा करके कटवाना पड़ता था, लेकिन अब उतना ज़्यादा तो है नहीं, बस हम अकेले काफ़ी अकेले ही देख सकते हैं। आप ये 10 कट्ठा का पूरा खेत हम लोग नेनुआ काट चुके हैं, और आई थिंक अब चलना चाहिए। दूसरे खेत में भी है, और लगभग 8 बज चुका है अभी, और धूपा अभी काफ़ी तेज़ हो रखी है। ठीक है, हवा तो थोड़ा सा बह रही है, तो ज़्यादा धूपा का असर नहीं पड़ रहा है। चलते दोस्तों, इसको सरियाते हैं, फिर हमको दूसरे खेत में जाना है अभी। उसमें भी लगभग आधा घंटा में टाइम लगेगी।
तो लगभग एक टोकरी पूरा यहाँ पे भर चुका है। अब चलते हैं दूसरे खेतों में। ज़्यादा चांस तो नहीं है उसमें निकलेगा, लेकिन जितना जल्दी अब हम उसमें कंप्लीट करें, क्योंकि लेट हो चुका है। अब 8 बज गया है और पापा हमारे दूसरे खेत से फ़ोन भी कर रहे हैं। एक खेत में भिंडी टूट चुका है, तो खेत में से बाहर निकालना होगा सर पे टोकरी लेकर के, तो इस वजह से फ़ोन कर रहे हैं। तो दोस्तों, दोनों खेत से नेनुआ लगभग टूट चुका है और टोकरी भी हम घर पे रख के आए हैं। अभी वापस से हम जा रहे हैं खेतों में, ताकि कुछ सब्ज़ी के लिए हम रखे अपने लिए, उसे लेकर के आएंगे और देन हम वापस दूसरे खेत में जाएंगे जहाँ पे भिंडी टूट रहा है। भिंडी भी पता नहीं टूटा या नहीं टूटा, देखना है, जाकर देखना होगा। नहीं तो अगर नहीं जाएंगे तो फिर मेरे पापा जी गुस्सा करेंगे। तो खैर चलिए, ये नेनुआ कंप्लीट हो चुका है मेरे खेतों से। लगभग 30 केजी के आसपास कहीं निकला होगा, वज़न तो था 30 केजी के आसपास निकला, और लगभग 4 से 5 केजी तक तो अपने घर के लिए हम रखे हैं सब्ज़ी के लिए, यानी 35 केजी लगभग नेनुआ आज के दिन पे निकला है। तो चलिए ले चलते हैं और जाते दूसरे खेत में। अब तो दोस्तों, इतना गंदा रोड हो गया था बारिश की वजह से कि अभी तक लगभग पिछले 4 दिन से बहुत तेज़ धूपा निकल रही है और अभी तक ये ठीक नहीं होगा। अभी भी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा कीचड़ है और इसके अंदर पैर दब रहा है, लेकिन अभी पिछले 3-4 दिन से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे धूपा निकल रही है। लगभग पानी सूख रहा है खेतों में से। अब अगर पानी जैसे ही सूख जाती है तो खाद वगैरह पड़ेगी तो हरियाली दिखेगा इस पे, अच्छा ग्रीन ग्रीन दिखेगा। अभी पीला पड़ गया है, तो खाद दवा ये सब पड़ेगा तो जाकर के ठीक हो जाएगी। फिलहाल कीचड़ देखिए आप ही, अभी कितना ज़्यादा कीचड़ है। अभी पूरा पैर आगे बढ़ नहीं रहा। इसके अंदर जब पैर जा रही है कीचड़ के अंदर, तो पैर आगे बहुत मुश्किल से बढ़ाना पड़ रहा है, दब जा रहा है। क्योंकि अब ये जो कीचड़ है ना, वो काड़ा भी हो गया है और काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी। काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की वजह से ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। और एक चीज़ ये भी है कि अभी पूरा कीचड़ जो है ना बदबू देने लगा है। जो पानी लग गया सर रहा है, तो यहाँ पे बदबू देने लगा है पूरा। ओहो, चलिए लगभग हो गया एक खेत में, इसे बस इस टोकरी को बाहर ले जाना है सर पे। अभी हम इसको ले जाएंगे बाहर, बस यही एक खेत तोड़ना है। लगभग टाइम अभी 9:30 हो रही है और धूपा काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। फार्मिंग करना इतना आसान नहीं होता जितना आसान बोल रहे हैं और देखने में लगता है यूट्यूब पे या फिर कहीं वीडियो में। देखने में आसान लगता है, बट करना बहुत मुश्किल होता है। ये पैर का हाल देखिए। अभी खेतों में जब आप जाएंगे तो इस तरह का चीज़ें आपको फेस करना पड़ेगा। जब आप रियल में आप फार्मिंग करने आएंगे तो बहुत कुछ जैसा हमको दिखाया जाता है, रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। और इतना तेज़ धूप में लगभग 2 घंटा से 10 बजे 11 बजे तक काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। और ये जन हमारी जान लोग तोड़ रही है साथ में, लगभग आज 5 जन है, इसलिए मेरी जान बची हुई है, नहीं तो मेरा खुद हालत ख़राब हो जाता। तो चलिए अब टोकरी लेकर के चलते हैं रोड पे और सरियाते हैं मंडी ले जाने के लिए। ओके दोस्तों, तो ओवरऑल टोकरी हम रोड पे लेकर के आ चुके हैं खेतों से दूर। लगभग टोटल 6 टोकरी लगेगा यहाँ पे भिंडी का केवल, और 1 टोकरी जो है मेरा नेनुआ का। तो सबको सरियाया जा रहा है। एक फार्मर के लाइफ के बारे में यदि आप सोचते हैं कि चलो आराम से ज़िंदगी कटता होगा, तो ऐसा बिल्कुल गलत सोचते हैं। क्योंकि एक फार्मर जो होता है ना, उसका काम 24 घंटा रहता है। 24 घंटा वो अपने काम में सक्रिय रहता है। देख रेख, सुबह में वापस सब्ज़ी तोड़ना, देन दोपहर में या फिर दिन में
अपने सब्जी को देख रेख करना, जैसे कि हमारे पिताजी को देख रहे हैं आप, या खाद अभी छिड़काव हो रहा है और बारिश का पानी सूख चुका है, तो खेतों में लगभग खाद छिड़काव हो रहा अभी। तो ये रहता है। तो हर एक चीज़ का देख रेख करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक फार्मर के लिए। किसान बनना इतना आसान नहीं होता। सुबह शाम दोपहर रात, धूप हो या फिर आंधी हो या फिर तूफान हो या फिर ठंड गिर रही हो बहुत तेज़, हवा बह रही हो बहुत तेज़, लेकिन एक फार्मर का काम होता है 24 घंटा अपने काम में सक्रिय रहना। तब जा कर के खेती होती है, तब जा कर के फसल तैयार होता है, सब्जियां तैयार होती है खेतों में। अगर आप सोचेंगे कि ऐसे ही हो जाएगी या फिर आप सोच रहे हैं कि पार्ट टाइम में चल जाएंगी, तो नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी और बिल्कुल नहीं होने वाली है। पार्ट टाइम में खेती नहीं होती है, फुल टाइम में खेती होती है और फुल टाइम आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब होने लगती है।